वो विद्यापति हैं। और ये विद्यापति किताब जो लिखे थे उनका नाम था पुरुष परीक्षा। क्या नाम था? पुरुष परीक्षा। उसी जो कहानी का संग्रह है उसी पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से ये लिया गया है, अलस कथा। ठीक है ना। मैंने किताब क्या लिखे? पुरुष परीक्षा। मिथिला में एक मंत्री थे जिसका नाम था वीरेश्वर। ध्यान दीजिएगा, मिथिला में एक मंत्री थे जिसका नाम क्या था? वीरेश्वर। तो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछने वाला चीज यही हो गया कि मिथिला के मंत्री का नाम क्या था? तो वीरेश्वर। मिथिला के कवि का नाम क्या था? तो विद्यापति। मंत्री का नाम क्या था? तो वीरेश्वर। वो बहुत ही सच स्वभाव, दानशील, करुणाशील स्वभाव थे। उसका जो स्वभाव था ना वो बहुत दानशील थे व्यक्ति, बहुत दान देने का उनको मजा आता था, है ना। मंत्री थे, राजा के आदेश था, राजा के खजाना का मालिक है समझिए, बेचारा अपना धन संपत्ति बांटता था। और उन्होंने क्या किया कि वो जितने भी लोग आलसी होते हैं, निकम्मे होते हैं, जिनका काम रूम नहीं है, उन लोगों को दान दिया कर घर पे बुलाते थे और उनको खाना पीना खिला देते थे और कुछ दान दे देते ताकि उनका जीवन चले, और दान देके वो विदा कर देते थे। कौन? वीरेश्वर नाम के मंत्री। अब होता क्या है कि कोई भी आदमी अपने जैसा चीज लोगों को देखकर, जैसे कि आप मजदूर हैं, काम करने जा रहे हैं, तो हाँ आप काम करने गए, तो काम करने जा रहे हैं, दिन भर कमाए तो आपको मिला 300 रुपया 400 रुपया मिला, लेके आ रहे हैं। वहीं पे आपका वो दोस्त है जो दिन में बैठ के आराम से मक्खी मारता है, ताश खेलता है, और उसको ने देखा क्या कि सुबह हम जा रहे थे काम कर, देखे बैठल था, ताश खेल रहा था, और जैसे हम उधर से आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 1000 रुपया गड्डी ले आ रहा है, अब भर पेट खा ले, हिल रोल करके आ रहा है एकदम मस्ती में ढकरते हुए। तो अभी पूछेगा ना कि क्या हुआ भैया, क्या हुआ, कहाँ से आए हो, 1000 रुपया तुमको मिल गया है, जुआ में खेल ना। वीरेश्वर नाम का मंत्री ना है, वह बुलाता है हमको खाना खिलाने के लिए, रोज जाते हैं, खाना खिलाता है, पैसों देता है, 1000 रुपये लेकर चलाते हैं। तो सोचा छोटा हम दिन भर काम करते हैं, 400 रुपया 300 रुपया मिलता है, 1000 रुपया सोना कभी चांदी लेकर आता है, बिहार से छोड़ो हटाओ काम धाम। वो चल गया होगा पीछे पीछे आलसी बन के, वो खाता था आराम से, पैसा लेके आता था। धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। वो देखा देखे जितना लोग काम करने वाला था, जो आलसी था वो सब चला गया वही में। कोई काम करने जाइए नहीं करता था। कोई काम करने के बाद मेहनत कीजिए, पैसा मिला 400 रुपया, यहाँ जाइए आराम से खाना पीना भी खाइए, आप पास में पैसा भी लेके आइए, तो क्या दिक्कत है, क्या हम भी जाते। जितना लोग काम करने वाला था नकली आलसी बन के मतलब आलसी लेकर बन के चला गया, वो जाएगा था वहाँ पे। और वीरेश्वर नामक मंत्री के पास बहुत आदमी का भीड़ लगने लगा, वो खजाना पूरा खाली हो रहा, धीरे धीरे चलते चलते खजाना खाली हो गया उसका। जब खजाना खाली हो, राजा के पास पता लगा कि भाई खजाना खाली हो गया, कैसे, इतना खजाना में संपत्ति रखा हुआ था, सब खाली हो रहा है, क्या बात है, बहुत आलसी कैसे, उतना कैसे आलसी हो गया, पूरे गाँव में 10-12 ही आलसी होगा भाई इतना दिन में। तो ये देखते हैं वो 500 आता है खाने में। तो तब समझ में आया वीरेश्वर नाम के मंत्री को, लगा अरे भाई इसमें नकली आलसी सब ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब। ताकि पहले आलसी था 10 गो 12 गो 8 गो 9 गो आता था, अब देख रहे हैं 500 आ रहा है। इसका मतलब कहीं नकली आलसी तो नहीं है। तो उनको पता करना था कि इसमें असली आलसी है कौन। असली आलसी को पहचानना पड़ेगा ना, हमको दान देना है, मगर असली आदमी को, असली जो आलसी है निकम्मा है उसी को देना है, नकली सबको नहीं देना ना। तो उन्होंने सोचा कि प्लानिंग बनाते हैं। क्या प्लानिंग बनाते हैं? उन्होंने प्लानिंग बनाया, किसने? वीरेश्वर नामक जो मंत्री थे उन्होंने प्लानिंग बनाया। और प्लानिंग क्या बनाया कि जो प्रतीक्षालय था ना, जहाँ पे खाना खाने से पहले रुकना रहता है, जैसे कि भोज खाने जाते थे ना, खड़ा रहते हैं लाइन में, आप कि हटेगा तो बराबर बैठेंगे, चाहे हटेगा तो कुर्सियाँ के पीछे खा रहते हैं, आराम से खा लिया बस कुर्सियाँ खींच लेते हैं, बैठ जाते हैं, साफ करा होता है ना जी। तो प्रतीक्षालय हम लोग का था पीछे, कुर्सी के पीछे ना, तो बोरा के पीछे होता है ना भोज में। तो उसी प्रकार से वहाँ प्रतीक्षालय था, तो प्रतीक्षालय में रूम था, वहाँ पे जाकर बैठिए, जब खाना खा के जाएगा तो फिर आपको बुलाएंगे, तो फिर आप खाना खाइएगा, फिर पैसा वैसा कौड़ी लेके जाइएगा घरे, दान दक्षिणा लेके जाइएगा घरे। तो प्रतीक्षालय में क्या किया, उन्होंने प्लानिंग बनाया कि प्रतीक्षालय जहाँ पे जो रुकता है वो सबको उसमें आग लगा देना है। उन्होंने सैनिकों जो भी काम करता थे, कार्यकर्ता थे, उनको कहा कि उसमें व्यवस्था ऐसे कीजिए कि उसमें आग लगाए। सारे प्रतीक्षालय में लोग बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। टेंट टाइप का हुआ करता था, टेंट कपड़ा उपड़ा लगा हुआ रहता था, उसमें आग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंट टाइप का था, उसमें सब लोग बैठा हुआ था, 500-400 लोग। फिर आया था खाने अगले दिन, फिर पैसा लेके जाने के लिए। सोचा कि उसमें आग लगा, तो उसमें आग लगा दिया गया। सैनिकों लोग चुपके से चुरा के, दिखाई नहीं दे, आग लगा दिया। जैसे आग लगा धकने लगा,
जितने नकली आलसी थे सब भाग गए, फुरफुरा के धुर 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 सब भाग गए। नकली आलसी बन के आए थे ना, सब भाग गए, कि आग लग भाग 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 भाग। 4 गो लोग वहाँ बच गए। क्या बच लोग भैया? 4 लोग वहाँ बच गए, मात्र 4 गो लोग। वो आग लगा हुआ मर जा नहीं रहा। उसमें से बड़ा अजीब अजीब बातें हो रही हैं। उसमें सब पहला व्यक्ति है, कह रहा क्या, चतवार व्यक्ति है, कह रहा एक जो आदमी था, एक जो पहला आलसी था, वो पहला आलसी क्या बोल रहा है देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा उसको, आलसी का बात क्या था। पहला जो आलसी था, पहला आलसी वह कह रहा है, फिर दूसरा आलसी सब कुछ न कुछ बोला, दूसरा, फिर तीसरा आलसी और ये चौथा आलसी। 4 आलसी बचा हुआ था वहां पे। पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा, चौथा। पहला आलसी बोल रहा है अहो कथ्यम कोलाहल। क्या कह रहा? अहो कथ्यम कोलाहलम। अरे कथी के हल्ला गुल्ला हो छोड़े, बहुत लोग धरवा धरवी मचा रहा, की बात, कथी के हल्ला हो? आराम से बैठल है, कथी 4 बना होते, 3 बैठल सब कुछ। अरे कथी का हल्ला गुल्ला हो जाए, कथी का अथम अथी अहो कथ्यम कोलाहलम, कथी का हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो दूसरा ने कहा ये कृति अस्मिनी गृहे अग्नि लगना अस्ति, लगता है कि घर में आग लग गया है, अभी लग ही रहा है, सब भाग गया, उसको अभी लग रहा है। पहला को तो पता नहीं है कि कथी हुआ है, कहा लगी गर्दन नीचे करे तो उठाना पड़ेगा ना देखने के लिए। आलसी, पक्का आलसी है, कहता कथी का हल्ला गुल्ला हो जी रे। हाँ, तो वो दूसरा कह रहा है लगता है कि आग लग गया है, उठा कर देख नहीं रहा पूरा कि आग लग गया है, सब लोग भाग गया है। देखिएगा। तो तीसरा आदमी कह रहा है को अपि तथा धार्मिक नास्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, अच्छा आदमी है। यंग इदानी दैव शोभी कटवा स्वनम प्राविनोति, कि कोई ऐसा दानी आदमी नहीं है जो कम्बल भिजा के चटैया में पानी से भिगा के हमारा देह पर डाल दे, आग से जलेंगे ना। देखो ना, कोई आदमी ना है कम्बल भिजा के पानी में डाल देगा तो हमारा आग से न जलन हो, लग रहा है जलन हो रहा है। चौथा देखिए कह रहे हैं अये बाचाल कति बचानी वक्त सुनती तुसनी कथ न थी सीता। ए बक बक बोलता रहता है, चुपचाप रहा ना, चुपचाप रहा ना, गदहाल बक 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 बोले जा रहा है, शांति से रहो। बृहस्पति नाम के मंत्री आते हैं, सैनिकों को बोलते हैं वो चारों को उठा के लाया जाए, वही 4 आलसी है, बाकी सब नकली था। उसको बुला के लाता है, खूब बढ़िया से खाना बना के लाता है, सोना चांदी दाना दे देता है, कहते आप ही लोग आलसी जाइए करे, फिर कल आइएगा, ठीक है। हाँ ठीक, जाता है। वही 4 गो आलसी था, सब नकली आलसी था। बहुत बढ़िया, ये होता है आलसी लोगों का कहानी, समझ गए। हाँ, वैसे आलसी लोगों का वो क्या करेगा, क्लास में जब लिखा रही हो जाएगा तू देखेगा रहेगा, सर जितना ध्यान देते हो तो लिखबे नहीं करेगा, क्या कहता है कॉपी से कल उतार लेंगे, हम उतार लेंगे। और घर जाएगा ना तो अपना छोटकी बहन के साथ देगा किताब कॉपी, कहते उतार ना देबो लॉलीपॉप, चॉकलेट खरीदो, डेयरी मिल्क देबो तरह हम, और बहन से उतरवाएगा। तो आलसी ना है, वो यहाँ भी नहीं उतारेगा, वहाँ भी नहीं उतारेगा। आज इस दोस्त का कॉपी लेगा, वो 5 दिन के बाद देगा, अब 5 दिन के बाद देगा तो कहेगा वो हम बुआ खरीद लो ना, तो दूध गिरा दे लो, करता तो कॉपी देवे नहीं करेगा। तो भूल जाइए, देख लीजिए आपके क्लास में कोई आलसी तो नहीं है तो उसको सपोर्ट मत कीजिएगा। उसको सपोर्ट करने के लिए हम हैं बृहस्पति नामक मंत्री, उसको हम PDF भेज देंगे मोबाइल में। तो आप घबराइएगा नहीं, अगर आलसी हैं आप क्लास में नहीं लिख पाते हैं तो आप बोलिएगा PDF आपको मोबाइल पे भेज देंगे, घर जाकर आराम से उतारिएगा। वो आलसी देखिए उतारेगा भी नहीं घर पे, तो PDF तो मोबाइल में है, तो मोबाइल में से रट लेंगे तो ना होगा। तो उसके लिए हम हैं, खुदा दक्षिणा देंगे ना, प्रिंट करके दे देंगे, क्या करेंगे। कुछ आलसी लोगों का भी कल्याण होना चाहिए, उसका भी व्यवस्था होना चाहिए ना। तो ये है आलसी, पक्का आलसी। देखिए पहला, अब आपसे पूछते हैं पहला ने क्या कहा, बाहर एक कथी का हल्ला हो रहा है, कथी का शोरगुल हो रहा है। याद करिए, परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि पहला आलसी ने क्या कहा।
तो कथी का हल्ला हो रहा है? दूसरा आलसी ने क्या कहा? लगता है कि आग लग गया है। और तीसरा ने क्या कहा? कोई अच्छा आदमी ना है, कोई धार्मिक आदमी ना है जो कम्बल भिगा के चटिया भिगा के हमारे देह पर डाल दे। तो ऐसा क्या करा है? चुपचाप बैठो ना, कितना बकर बकर तो सब बोले थे उधर से हैं? तो ये सब पक्का आलसी था। और जान लीजिए आलसी लोगों के लिए ना कुछ धार्मिक लोग होते हैं। बातें कुछ जो आलसी लोग होते हैं ना, उसके लिए कुछ धार्मिक लोग भगवान बनाते हैं ताकि उन आलसियों का कल्याण हो सके। मगर क्या कीजिएगा, आलसियों को आलस देख करना, आलसियों का समृद्धि देख करना, उसको भी मन में आता है कि हम भी चल जाए। देखिएगा गांव समाज में कोई लोग होगा जो गरीब कुछ कंबल दे देगा, साड़ी दे देगा, बाल बच्चा का कपड़ा दे देगा, खाने के लिए दे देगा। कुछ धनी मनी लोग होते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है तो वो लोग दान देते हैं। अब देखिए कि वो फलाना का वो अथी मिला है साड़ी, ओकरा मिला है अथी धोती, ओकरा मिला है कम्बल, लेकर के मिला है किताब, तो सोचेगा कि कल हो कि हम चल जाते लाइन में। बहुत लोग ऐसा होते हैं, नकली आलसी बन के जाते हैं। और जब नकली आलसी जब असली आलसी बन के पहुँचेंगे वहाँ पे, नकली बन के जाएंगे वहाँ पे, तो जो सामने दान करने वाला आदमी होगा बेचारा घबरा जाएगा। क्योंकि हम तो लाए थे 10 को, यहाँ पे पहुँच गया 100, हम किसको दे किसको नहीं देंगे उसको। ऐसा ना हो कि नकली जो नकली वाला है उसको दे दिया, असली वाला छठ बची जाए बेचारा, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है पहचानना। तो ये बेसवर नाम का मंत्री जो था बहुत चतुर था, इतना बात तो है, दिमाग बहुत अच्छा लगाया कि जहाँ रुकता वहाँ आके लगा दो, नकली से अपने फुड़फुड़ा के भाग जाएगा वो, असली ना बचेगा। तो असली लोग बच गया और उन लोगों को दान दिया गया। क्या कि असली जो आलसी लोग होते हैं ना, उनका गति बनाने के लिए इसमें कहानी में लास्ट में बताया गया है कि एक जो बच्चा होता है ना, बच्चा कहा पति रेव गति स्त्रीणा बनाना। पति जो होता है ना, स्त्री का गति होता है। जो पति पैसे कमाता है, इज्जत कमाता है, सम्मान कमाता है, तो पत्नी उसकी गति मिलती है, पत्नी भी उसी से बहुत खुश होती है बेचारे उस चीज़ से, उसका गति वही है। अगर पति निकम्मा हो जाए तो पत्नी का क्या हाल होगा? इसे घर में पति निकम्मा हो गए होंगे, पैसा कौड़ी नहीं कमाते होंगे, दारू शराब पीते होंगे, जुआ खेलते होंगे, उनमें घर का स्त्री का हाल जानते हैं क्या हो जाता है? बहुत बुरा हो जाता है, बहुत बुरा स्थिति हो जाता है उसका। तो स्त्री का गति किससे होता है? उसके पति से। स्त्री का गति तब, स्त्री तब गतिमान होती है जब उसका पति गतिमान होता है। पति आगे आगे चलेगा तब ना पत्नी उसके पीछे पीछे चलेगी या उसके बराबरी में चलेगी। पति खुद गलती रास्ते पे चल रहा है तो पत्नी भी गलती रास्ते पे चलना शुरू कर देती है। दूसरा बात, बलाना जननी गति। बलाना जननी गति, बच्चों की गति कौन होती है? जननी। जननी माने माँ। बच्चा कब मतलब गति करेगा, मतलब कब विकसित होगा? जब उसकी माँ गति करना चाहेगी। बच्चा 4 दिन से नहाया नहीं, कौन नहलाएगा उसको? उसकी माँ ने नहलाएगी। बच्चा पर खाली छोड़ दिया जाए एक दिन के लिए तो क्या करेगा अपना हाल? अब बच्चा को दे दिया जाए एक दिन के लिए वहाँ रख दिया, छोड़ दिया, क्या हो जाएगा पता है? मर जाएगा बेचारा। नहीं मर जाएगा? एक बच्चा जो दूध पीता है, रहता है, गुरुकता है, उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए, कुछ छूबे नहीं करे उसका माँ, या कोई नहीं छूए तो क्या होगा? जिंदा रहेगा? मर ही जाएगा रोते रोते। लैटी उटी कले रहेगा, पूरा देह हाथ में लगे रहेगा, पूरा हम वो लेकर बोले मुँह तो में शौचालय करके पूरा में घिनाइत रहेगा, लेटाइत रहेगा बेचारा, पूरा एकदम भिनी भिनी कले मक्खी सब काटित रहा होगा, चीटी उटी काट रहा होगा। एक दिन में मर ही जाएगा बेचारा। वो एक दिन में ही बेचारा का हाथ खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एक बालक की गति क्या है उसकी? बालक अगर साफ सुथरा है, बैठा हुआ, तो किसकी वजह से है? स्त्री जो है वो सच संभाल के बैठी है घर में, काम कर रही है, किसकी वजह से? पति की वजह से। पति काम कर रहा है इसलिए। 2 बात सीखें, पूछेगा परीक्षा में, बालक की गति किससे होती है? माँ से। जननी से, माँ से। और स्त्री की गति किससे होती है? पुरुष से। उसी प्रकार से कुछ कारुणिक लोगों की वजह से आलसियों की गति होती है। उस आलसियों का, जो आलसी हैं, निकम्मे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, उनका घर किससे चलता है? कुछ अमीर लोगों से, कुछ कारुणिक लोगों से ही घर उनका चलता है। वही लोग की वजह से उनके घर में दीप जलता है, उसी घर की वजह से चूल्हा जलता है, उसी की वजह से पेट में उसका आग बुझता है। तो आलसी है तो उसके लिए कारुणिक व्यक्ति भी होनी चाहिए। मगर कोई आदमी नकली बन के उसका हिस्सा ले लेगा तो समझिए गरीब का हक मार लिया। जैसे अपने गांव में 10 गो इंदिरा आवास आ जाए अभी, ठीक है, आ जाए,
और हम पहुंच जाए वहाँ पे इंदिरा आवास लेने के लिए कि हमको इंदिरा आवास चाहिए, तो नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। बातचीत है, समाज में प्रतिष्ठा है। नहीं लेगा तो कुछ घूस देंगे, दे मिल जाएगा। देंगे 50 रुपया, दीजिए 50 रुपया देंगे। 50 रुपया देकर 3 लाख मिल रहा था, क्या दिक्कत है? वो बात करें तो देंगे 50 रुपया। गरीब आदमी देगा 50 रुपया? नहीं देगा, वो तो बेचारा कर्जा लेके देना पड़ेगा उसको। तो हम अगर दे देते हैं, मान लीजिए वो बात कर रहे हैं, तो हमको घर मिल गया इंदिरा आवास, पर वो किसी गरीब का हिस्सा मार लिए हम, तो पाप इसलिए लगेगा कि हम किसी गरीब का एक घर छीन लिए। आप समझ रहे हैं? जो अमीर आदमी पैसे के बल पर, कोई अमीर आदमी पैसे के बल पर किसी गरीब का हिस्सा मारता है, उसको पाप लगेगा। अगर हमको बुला के भी देगा ना इंदिरा आवास ले लेते रहेंगे ना, नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं। हमको बुला के भी कहेगा कि इंदिरा आवास चाहिए तो आपको, तो कहेगा नहीं चाहिए हमको, क्योंकि गरीब का हिस्सा ना मार लीजिएगा आप। हमारी वजह से किसी गरीब को घर नहीं मिलेगा। वो हम किसी गरीब को दे नहीं सकते, हम किसी का छीन भी तो नहीं, छीनना भी तो नहीं चाहिए हमको। हम किसी गरीब को घर नहीं बनवा के दे रहे हैं, नहीं दे रहे, ठीक है, और किसी गरीब का घर क्यों छीन लें हम? बात समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग जो अमीर होते हैं उनको समझना चाहिए कि हमारे पास तो घर है ही है, भगवान का दिया हुआ, हम बना भी सकते हैं, तो फिर क्यों गरीब का हिस्सा लेने जा रहे हैं? कोशिश कीजिए नहीं ले, क्योंकि उससे गरीब का घर बन जाएगा। किसी का झोपड़ी है बेचारा के, बरसात में भीगता है, ठंडा में मर रहा है, उसको एक आश्रय मिल जाएगा और उसको आप छीन लिए। कितने इससे पहले कितने अपने गांव में अमीर लोगों को इंदिरा आवास मिलता है? कितने अमीर लोगों को जिसका कोठा है, घर है, मकान है, उसको इंदिरा आवास मिलता है। पैसा के बल पे, पहचान के बल पे मिल जाता है उसको, क्योंकि उसको कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति होगा, मुखिया चाहे कोई भी लोग न कह सकता है, न कह हमरा न कही से तू है, डर के मारे ना दे देते हैं, आप अगला बार में आपको दे ही देते हैं, डर के मारे बेचारा दे देता है उसको। गरीब आदमी बाबा नाम न हो तो अगले बार आते ना तो हम पक्का मिलते बाबा, घबरा के बात नहीं होता ही हो जाते बाबा, ठीक है बउआ कह दे हे ना, बड़ा दिक्कत हो, भैंसी वाला घर में सोते के पड़े। हाँ बाबा हो जाएगा, हो जाएगा। अमीर आदमी आइए सर बैठिए बैठिए इंदिरा आवास में, हाँ वो तो जोड़ दिया आपका, पेमेंट नहीं आया अभी, आ जाएगा अकाउंट में। क्या बात है, ये दोहरा नीति। अमीरों के बाद कुर्सी पर बैठा कर रखा जाता है, गरीबों को दरवाजे पर से ही रफू चक्कर करा दिया जाता है। ये प्रशासनिक अपने गाँव का, अपने समाज का नहीं रे, पूरे बिहार का, ये पूरे इंडिया का वही हाल चल रहा है। तो ये है, तो गरीबों का, तो ये गरीबों का जो कारुणिक व्यक्ति होते हैं उसी से ना घर चलता है उसका। आप हम अगर माने हमारे जेब में 10 रुपया है, कोई गरीब आदमी भिखारी वहाँ 1 रुपया अगर बैठा हुआ है, तो आप 10 रुपया में से 1 रुपया दे देते हैं, तो उसी 1 रुपया से उसका घर चलेगा, उसी 1 रुपया से उसका बच्चा कुछ खरीद के खाएगा। हम लोग जैसे हम 1 रुपया दिए, हमारे जैसे 100 को आदमी 1 रुपया दिया, तो क्या रुपया हुआ उसके पास? 100 रुपया। तो आप कहिएगा वो भिखारी के पास 100 रुपया हो गया, मेरे पास 90 रुपया है। अरे आप दान दिए हैं 1 रुपया, आप महान ना है बेवकूफ आदमी। आप ये सोच रहे हैं कि हमारा जेबी में 9 रुपया, कटोरी के भिखारी में, जो भिखारी होगा कटोरी में कितना है? 100 रुपया है। गलत बात है कि नहीं गलत? तो गरीब आदमी है, वो 100 आदमी से 1 रुपया मिला है तो उसका 100 रुपया हुआ है। तुम 1 रुपया दे के भी 100 रुपया उसके पास है, फिर भी तो उससे अमीर ना हुआ, उसे दान ही ना हो तो हुआ रे। तो दान किया है, पुण्य के भागी बना, भगवान तुमको आशीर्वाद देंगे। तो आज लोग समझ भी नहीं करता इस बात को, सोचता है कि उसको 100 रुपया हम कल देने जाए। उसको कितना था कैसे यूट्यूब पर देखिए, 2 वीडियो कहीं गए, वो 1 रुपया डाल के 5 रुपया डाल के 10 टक्के निकाल लेता है उसमें से। छोटा कैसे आदमी है, भिखारियों के भिखारी है, तो कटोला का बैठ वही लग। अब आई कहेंगे, आप आए, कुछ लोग होते हैं गरीब होते हैं, दान दीजिए उनको, जितना आप दे सकते हैं। आपको 10 रुपया था तो 1 रुपया दिए हैं, किसी के पास 100 रुपया है वो 10 रुपया दे रहा है, आप अपनी क्षमता से दान कीजिए। आप लोगों के दिमाग में आता है हम तो गरीब आदमी, हम तो अपने पापा जी से मांग के ले लिए, कथी दान करिए? गलत बात, बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दान कीजिए, जितना कर सकते उतने कर लीजिए, और दिखा के सेल्फी लेकर नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए गुप्त दान करें। अगर फोटो खींचने में भी कोई गलत बात नहीं, हम किसी भिखारी को 1 रुपया दे रहे हैं फोटो खींचने, कोई गलत बात हुई ना, लोग देखेगा और लोग देगा उसको, वो फोटो खिंचाएगा, क्या दिक्कत है? कुछ लोग कहते हैं कि ये 100 रुपया दे के फोटो खिंचा रहा है, तो तुरा कहते जाए तू जाके खिंचाओ। हम तो चाहते बार ये है कि तू वो खिंचा और तू वो दे पैसा, एक बेचारा के कल्याण हो जाए ना। लोग विपक्षी लोग बोलता रहता है कि ये वो दे दिया था फोटो खिंचा रहा है,
फोटो नहीं खिंचा रहा, फोटो खिंचा के और अच्छी बात नहीं, जब फोटो खींच के गलत काम कर सकता तो सही काम करने को तो मना कौन किया है? तू खिंचा फोटो। एगो सांसद एगो विधायक थे, कोई आदमी बांटे थे कम्बल, लोगों पे कौन बांटे थे, एगो पहले ये एगो फोटो खिंचाबै छै वीडियो बनवाबै छै ओकर, वो दै छै कम्बल दै छै तो वीडियो बना के दै छै ना। तो हमारा कहने का मतलब कमले बांट रहा है, वो वीडियो बना ही रहा है, तो आपको कथीला जलन हो रहा है? तू मना कर, तू बांट ना, तू वीडियो बनो तो ना, तो खाली बोले का तू कुछ कर सके ना, तू तो आदमी को चदर ना देखे तो कम्बल के बाद देखे। खाली लोग कितना लोग का हंसने का आदत होता है, दूसरा पे लालचा लगाने का आदत होता है, ये होता है। तो याद रखिएगा, स्त्री का गति पति से होता है, बच्चे की गति उसकी माँ से होता है, और आलसी लोगों की गति उस कृपण लोगों से होता है, आलसी की गति कुछ संपन्न लोगों से होता है, जो संपन्न होते हैं, जो दयालु होते हैं, उनसे होता है। याद रहेगा? तो ये अलस कथा पाठ है आपका। अब चलिए देखते हैं पाठ समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। तो आप उसका ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। अब आप देखिए ऑब्जेक्टिव करना आराम से बना, देखिए आप लोग बनाइएगा, उसमें पढ़िए, याद कीजिएगा। अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है? विद्यापति है। चलिए बड़ा करके दिखाते हैं। अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है? विद्यापति। अगला है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया? अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से, कहाँ से? आप पढ़े थे पुरुष परीक्षा से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति कौन थे? मिथिला के मंत्री थे। कौन थे? बृहस्पति का मिथिला का मंत्री कौन था? घुमा फिरा कुछ नहीं पूछेगा। अगला है, मिथिला के कवि कौन? मिथिला के कवि कौन थे? मिथिला के कवि कौन थे? तो विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से क्या? मैथिली। तो विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। क्या कहता है? मैथिली कोकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लिखा करते थे, मिथिला में सबसे अच्छे कवि थे वो, विद्यापति को कहा जाता है। अगला है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता था? बृहस्पति नाम का जो मंत्री था वही देता था, है ना। आलसी पुरुष कितने थे? कोई ऑब्जेक्टिव बनाने दिक्कत नहीं होता है। अलस कथा पाठ में किसका महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का। मानव का जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए। दान देने वाला होना चाहिए, दान लेने वाला अलग होना चाहिए, और जो काम करने वाला वो अलग होना चाहिए। अब काम करने वाला काम छोड़ के क्या घुस गया था? दान लेने के लिए, तो दाने घट जाएगा, हो जाए ना, कोई बात है। अलस कथा पाठ में किसका दोष का वर्णन किया गया है? अर्थ का, धर्म का, आलस का? आलस का ज्यादा किया गया। किसके बारे में? आलस का ज्यादा किया गया, आलस के बारे में बताया गया। गरीबों और अनाथों के प्रति प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? बृहस्पति। अला, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस। जब आपको आलस हो गया समझिए आपका नष्ट होना तय हो गया, इसलिए आलस को आने नहीं दीजिए। जैसे कि आपको कोचिंग आ रहे थे, आपको आलस आ गया कि ना आज छोड़ देना, आ ही ना जाते हैं, ये आलस आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा, बहुत पीछे कर देगा। आप पता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य होता है। आप कुछ नहीं कर पाए हैं या कुछ खो गए हैं, किसके कारण जानते हैं? अपने आलस की वजह से। और हाँ, तो आलस की वजह से नहीं करता। बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? आलसी होती है। आया देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं ना। अलस कथा में आग क्यों लगाई गई? हाँ, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कौन आलसी सही में है ना। अलस कथा में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? धूर्त किसे गया? नकली आलसी जो थे ना, उसको धूर्त कहा गया। क्या कहा गया? धूर्त लोग भाग गए वहां से। अगला है, अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग बिल्कुल नहीं हिले वहां से। अगला है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कह सकता? आलसी नहीं कह सकता। आलसी लोग कुछ कह ही नहीं सकता है, ये है, ठीक है। ये उसी को संस्कृत में है। ऐसे ऑब्जेक्टिव आप पढ़िएगा, किताब में है आपको, है ना, उसे सुनाना रहेगा आपको। अगला है, अलस कथा के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली?
बातें नहीं कीजिए, बुआ देखा देखी नहीं कीजिए, आपस में टेस्ट ले रहे हैं, फिर कसम भी खिलवाएंगे आपको मैथ वाला, इसलिए चोरी नहीं कीजिएगा। अलस कथा के जो कर्मचारी थे वो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किए थे, वो देखिए एक्चुअली हुआ क्या, अलस कथा में आलसी की सुख सुविधा को देखकर वहाँ के जो कम आलसी थे या जो कृत्रिम मतलब नकली आलसी थे ना, वो सब भी वहाँ पे भीड़ लगा लिए थे। तो अलस कथा में खर्चा का बेवजह बढ़ गया था। अलस कथा में व्यर्थ खर्च होने को रोकने के लिए आलसी क्या किया था, आलसियों की पहचान करने के लिए अलस कथा में आग लगा दी गई, जिससे नकली आलसी भाग गए और जो असली आलसी थे वही बचे रह गए, है ना। असली आलसी बहुत कमे थे, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों किए थे? क्योंकि नकली आलसी बहुत आने लगा था, इसलिए ना, नकली आलसी बहुत ज़्यादा आने लगा था ना। क्या कीजिएगा, जैसे हम बोलेंगे कि बुआ PDF भेज देते हैं मोबाइल पर जो आलसी बच्चे हैं, तो सब बच्चा जानते क्या कहेगा, फालतू में बैठ के सो लिखते हैं, सर सर हमरो PDF भेजिए, सर हमरो PDF भेजिए, सर हमरो भेजना दीजिए मोबाइल पर, हम लिख लेंगे घर आई। सब हाथ उठाना शुरू कर देगा, बता देगा कि हम भी नकली आलसी हैं। तो इसीलिए असली जो आलसी होता है उसको गुप्त रूप से निकाला जाता है, हम निकालते हैं बैच में से, तो कहते हैं वो तोरा भेज देंगे, तू ना आना तो घर ही भेज देंगे सब कुछ। देखिए अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ से हमें शिक्षा यही मिलती है, देखिए पहले आवाज को शुरू से समझिए। मिथिला के जो कवि विद्यापति, उन्होंने अलस कथा में क्या बताया है, आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण कौन करते हैं, तो करुणाशील के बिना संभव नहीं है। जो कुछ करुणाशील व्यक्ति होते, कहते हैं करुणाशील व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो कारुणिक होते हैं, उसी से उसका भरण पोषण होता है, ठीक है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उसकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर ना होकर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। आलसी का यह निशानी होता है, वो अपने आप पर निर्भर नहीं रहकर दूसरों पर ही निर्भर रहता है। वो सोचता है कि दूसरा आदमी कर देगा तो हम कर लेंगे, जैसे कि वो देखे नहीं, तीसरा आदमी क्या कह रहा था कि आग लगा हुआ है, आग से हमारा शरीर जल जाएगा, तो इसको बचाने के लिए कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कम्बल को पानी में भिगा के हमारा पर उड़ा देता। वो अपने नहीं ओढ़ सकता है, अपने नहीं मांग सकता है, क्योंकि उड़ा देगा ना तो हमें बैठल रहेंगे आराम से, मैं भाग नहीं सकता वहां से। वो आलसी ना है, आलसी कुछ कर ही नहीं सकता। आलसी पक्का आलसी कोई निशानी होता है, वो जहां रहेगा जिस अवस्था में उसे पड़ रहेगा। इसमें भी कुछ बच्चे आलसी होते हैं और कितना दिक्कत हो जाएगा, हमारा वो बैठे रहेगा, पूछेगा ही नहीं खड़ा होकर, वो इसने है सेम टू सेम उसमें इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उसको सवाल बताएंगे आगे समझ में, यस सर सब बोलेगा यस सर, तो वो यस सर, मैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आलसी पक्का नंबर 1 है। और वो जानबूझ के नहीं पूछता, जानता है क्या लगे, लोग जान जाएगा कि हम बेवकूफ़ हैं। जान तो जाए करेगा, जब मार्कशीट पर नंबर आएगा तो ऐसे भी जान जाएगा लोग, फिर कोई बड़ी बात हुई ना। समय रहते जान गया तो उस मांग जो आपका अभी आप मान लीजिए हम समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बैठे हुए हैं, तो आपको पूछना चाहिए कि नहीं सर इसका मतलब सर समझ में नहीं, ऐसा एक और बता दीजिए, तब ना मानते आप आलसी नहीं है। अब मार्कशीट पे संस्कृत में आया 20 नंबर 10 नंबर, तो फेल हो गया संस्कृत में, तब लोग सब जानवे करे ना कि तू बेवकूफ़ था, क्लास में बैठ कर टाइम पास कर रहा था। तो उस दिन जानेगा, बिगड़ेगा। उससे अच्छा है कि आज लोग जान लें कि हम बेवकूफ़ हैं, क्या दिक्कत है, हम बेवकूफ़ हैं, है तो है, हम डरने की कौन बात है इनमें। अब हम बेवकूफ़ नहीं रहेंगे, मगर ये बात होनी चाहिए, हम बेवकूफ़ हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है, हम मानते हैं हम हैं, तभी तो यहाँ आए हैं सर के पास सीखने के लिए। जब मजबूत होते, तेज तराक होते तो आते ही नहीं, घर पे ही तैयारी कर लेते ना। तो हम पूछेंगे क्यों नहीं, पूछेंगे। और हमको अब तेज बनना है, आज से बनना है, तो ये अंदर जिस दिन भावना आएगी ना, उस दिन से आप तेज पूछना शुरू कीजिएगा। कोई भी चीज़ हम देखो, संस्कृत तो ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत दिक्कत कम होता होगा, सब बच्चों को समझ में आ रहा है, हम जान रहे हैं। फिर भी जो मैथ का जो कोई भी चीज़ साइंस का बताएंगे उसमें पूछिएगा जरूर। अलस कथा पाठ के आधार पे बताइए कि आलसी पुरुष को आग से किसने और क्यों निकाला। तो आलसी पुरुष जो थे ना, चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक व्यक्ति या दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल या वस्त्र या कंबल डाल दे आग पर, नहीं तो हमको उड़ा दे, ये भी हो गया था, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। चूंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग रहे थे, इसीलिए नियोगी पुरुष ने, जो भी लोग आसपास थे, उन्होंने क्या, उनकी प्राण की रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर निकाला ताकि वो बच जाए। फिर खाना पीना खिला के उनको दान देकर वापस किए, है ना। क्यों, क्या करेगा, अब जल जाएगा बेचारा वहीं में,
कैसन कैसन लोग होता है जो आलसी होता है, वो कुछ करेगा ही नहीं, कितना उसको पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, क्या कीजिएगा, वो सीखवे नहीं करता है, सब आलसी होता है। अला धन और दया किससे ना उचित है? निर्धन को धन और रोगी को दवा देना उचित है। यहाँ पे गलती हो गया, धन और धन और दवा किसे देना उचित है? यहाँ लिखे तो थोड़ा सा, धन और दवा किसे देना उचित है? धन और दवा किसे देना उचित है? हो गया। तो धन किसको दीजिएगा बताइए? धन उसको दीजिए जो क्या है? निर्धन है। अमीरों को धन देने से कोई फायदा नहीं है। और दवा किसको देना चाहिए? रोगियों को देना चाहिए। निरोगी आदमी दवा खाएगा तो क्या होगा? आप स्वस्थ हैं फिर भी 2 टिकट कटा के दवा लेके खा रहे हैं तो क्या होगा? बीमार हो जाइएगा। दवा रोगियों के लिए अच्छा होता है ना। एक डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे, इलाज करा रहे थे, बच्चा लोग गए थे इलाज कराने, साथ आदमी नहीं आता कोई आदमी, तो डॉक्टर साहब लिखे क्या कि विटामिन का कैप्सूल है, रोज खाइएगा, इससे ताकत मिलेगा, समझ गए, और 3 टाइम खाना है इसको कैप्सूल को। तो उसको साथ जो परिजन थे वो करें डॉक्टर साहब कुछ बढ़ाइए के लिए देवते का हमू खाए हुए में से। पागल हो है का? दवा रोगियों के लिए होता है, ठीक के लिए नहीं। पागल आदमी से लेकिन विटामिन का कैप्सूल तक खाएंगे तो हम लोग ताकत मिल जाएगा। ऐसा आलसी होता है, मतलब आदमी से परे पगले होता है। दवा हम भी खाएंगे वही में से तो हम लोग ताकत हो जाएगा। क्या कहे, एक प्रेग्नेंट महिला को मिलती थी दवा, प्रेग्नेंट महिला सबको दवा ज़्यादा मिलता है, आयरन की गोली वगैरह, तो आयरन की गोली नहीं खाती थी, क्या कहें, उसको रिश्तेदार एगो था वो मांग लेता था सब, और वही खाती थी औरत। वो को दिक्कत ना हो जाएगा उससे, जिसको ज़रूरत नहीं है वो खाएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा दवा। अब जो धनी आदमी है वो पैसा लेके क्या करेगा, वो गलत बात है। तो निर्धन आदमी को आप दान दीजिएगा ना। ये सुनो, जैसे कोई आदमी है अब बैठा हुआ है, वो अच्छा हष्ट एकदम पुष्ट है, एकदम स्वस्थ है, और आपसे पैसा भीख मांगने आया है, तो कहिए कि आप तो काम कर सकते थे, फिर पैसा क्यों मांग रहे हैं आप? आपको अच्छा खासा हाथ है, पाँव है, नाक कान सब कुछ है, तो काम ना कीजिए आप। तो काम नहीं, चलिए हम काम दिखाते हैं, किराना दुकान में जाकर उधर जाओ, वो किराना दुकान में खा ले जाकर वहाँ काम कीजिए। दान किसको दीजिएगा आप दुकली में जाके, या कोई सब जहाँ दान किसको दीजिएगा? जो बेचारा अपाहिज है, जो सच, कुछ आदमी तो अपाहिज का एक्टिंग भी करता रहता है शहरों में, गांव में नहीं। शहर में तो क्या कहें आपको, एक पर एक ठग होते हैं जो भिखारी का रूप लिए रहते हैं। तो अपने गांव देहात में देखिएगा, कुछ लोग अच्छा खासा रहेंगे, वो आएंगे दे दीजिए, ईश्वर आपका भला करेंगे। भैया भला तुम अपना कर ले, तू फैलाओ, जाओ काम करो, उसको नहीं देना चाहिए दान। वो दान बिल्कुल नहीं। जिसको जो स्वस्थ है, हमरा जैसे हम जाएं, क्या आप जाएं कहीं पे कहे कि हमको दान दीजिए, क्या सही है? आप काम नहीं कर सकते, चले आइए काम देते हैं। हम देखो आदमी ऐसे आए, तुम काम चल रहा था मेरा, कुछ सीमेंट वेमेंट हो रहा था, हम भी धो रहे थे उसमें सीमेंट, हम भी काम मजदूर के साथ हम भी काम करते हैं। मेरा को बहुत अच्छा लगता है काम करने में, बहुत मज़ा आता है हमको। डेली पूरा प्लास्टर हुआ था, पूरा लेबर का काम हम ही किए थे, पूरा पेंट भी हम ही किए थे, पूरा पेंट हमने से किए हुए हैं। तो जो लेबर वाला काम होता है ना, बड़ा करने हमको मजा आता है। क्या जानते हैं, दिमाग चलाते चलाते मेरा दिमाग बहुत थक जाता है कभी कभी, शरीर चलाने में बड़ा मजा आता है हमको। काम दे दिया तो बहुत काम करेंगे हम, काम करने में बहुत अल्हड़ आदमी है हम। मजदूर के साथ धरा दिया, मजदूर का काम पूरा कर देंगे हम, आदि एक साथ दो मजदूर का काम अकेले कर देंगे हम, बहुत काम करते हैं इस समय, समझ गए। तो आया पैसा मांगने, हम तो कैसा अति बधी कुछ दे दीजिए, अति नाम होता है ईश्वर के नाम पे, ऐसे कुछ कुछ कर रहा था। तो हमको वैसे अभी बालू पहुँचा के ऊपर से आए थे, कहते आइए धन तो नहीं दे, काम देते हैं, 300 रुपया देंगे आपको, बालू साहब उठा उठा के लेके चलना होगा, चलिए मेरे साथ लगिए काम में, लगिए, आपको 300 रुपया देंगे हम, खाना भी खिला देंगे, चलिए। कह रहे ना हम भीख मांगना है, तो भीख क्यों मांग रहे हैं आप अपाहिज हैं। भीख किसको मांगना चाहिए? जो अपाहिज है, जिसका हाथ टेढ़ा हो गया है, जिसका नाक टेढ़ा हो गया, एक आँख से कान्हा है, भाई कुछ अलबता है, बता, उस सबको भीख मांगना चाहिए। आप कथी के लिए भीख मांग रहे हैं? आप तो हमसे भी अच्छे हैं।
ऐसे आदमी को बिल्कुल दान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल दान जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा आपको। गलत आदमी को दान दिया तो उससे पाप लगता है, जान लीजिएगा। जिसको जरूरत है उसको दान दीजिए ताकि पुण्य मिलेगा आपको, समझ गया बुआ। और दवा उसको खानी चाहिए जिसको बीमार है। आप सोचिएगा, आप कभी भूलियो कि ऐसा नहीं कि भाई का दवा आया है विटामिन का कैप्सूल तो वो खा लीजिएगा अपने से, पता रिएक्शन और वो खराबी करेगा आपको। नहीं, डॉक्टर के निर्देश से खाइए। कुछ कैप्सूल भी आते हैं जो खा सकते हैं, स्वस्थ आदमी भी खा सकते हैं, मगर आप स्वस्थ हैं, अनार खा सकते हैं, तो फिर दवा क्यों खाने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ पपीता का कैप्सूल है, तो पपीता के कैप्सूल पपीता खाइए ना आप। तो रोगी आदमी को कैप्सूल खाया जाता है, पपीता नहीं खा सकता बेचारा, तो दवाई दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, पपीता का इंजेक्शन दिया, मान लीजिए बात करें। आप पपीता खा सकते हैं तो पपीता खरीद खाइएगा ना, कि कैप्सूल खाइएगा। अजीब हाल है भाई ना, आपको कैप्सूल दे दीजिए, खाने में बहुत ध्यान दुखाता है, कोई बात हुआ, अजीब हाल है। गाजर है, विटामिन ए है, गाजर खाइए। दांत दुखाया था, गाजर खाते ना, दांत दुखाया था, भैया गजब आदमी है आप भी, उससे विटामिन लीजिए ना। तो ये आलसी लोग होते हैं, क्या कीजिएगा। अगला है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। चारों आलसी क्या बतिया रहा है तो उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो चारों आलसी निश्चय ही अपने आलस्य कथा में सिद्ध कर चुके थे कि हम आलसी है। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा है, कैसा हल्ला हो रहा है, मुंह ढके हुआ था ऐसे। अब बोला कैसा हल्ला गुल्ला हो रहा है, देखिए। दूसरे ने कहा, लगता है घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई पानी से भिगाकर वस्तु से ढक देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चौथा ने कहा, अरे कितना आवाज है, कितना बोलते रहते, फालतू में बात कर, चुपचाप ना रहा हो। तो यही चारों बातों को लिख देना है इसमें, ठीक है ना, ठीक तो है ना। विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना किए थे। अलस कथा में इसकी कहानी किसकी कहानी है, तो विद्यापति कौन थे। देखिए, विद्यापति एक महान कवि थे एवं लेखक भी थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना किया और संस्कृत की भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में उन्होंने बताया क्या है कि अनेक मानवीय गुणों का महत्व बताया है। वो अरे बातें करो, मानव के अंदर अनेक गुण होते हैं और कई दोष भी होते हैं, और दोष को निकालना ही अच्छा काम होता है। तो विद्यापति ने जो इसमें क्या किए हैं, इसमें मानवीय गुणों का वर्णन किए हैं, खासकर आलस पे बताए हैं कि आलस करोगे ना जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, आलस को तुमको त्यागना होगा। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे, ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। संस्कृत में बहुत अच्छा कहानी लिखे हुए हैं। ये वो कहानी पढ़े तो इतना शिक्षा मिला आपको, ऐसा कितनी कहानी लिखे हुए हैं विद्यापति जी, ठीक है ना। और सरकार आपको अभी एक को पढ़ने के लिए कह रही है, देखिए वो पढ़िए, है ना। अगला, मिथिला राज्य के मंत्री कौन था, उन्होंने कृत्रिम माने नकली, कृत्रिम माने क्या था, नकली आलसी की परीक्षा कैसे ली थी, तो पढ़वे के मिथिला के राजा मंत्री थे कौन, बृहस्पति नामक मंत्री थे। उन्होंने क्या किया, जहाँ पे आलसी लोग बैठे हुए थे उस घर में क्या किए, आग लगवा दिए ताकि नकली आलसी वहां से चले जाए और असली आलसी बच जाए। और हुआ भी यही, और असली आलसी की पहचान अच्छे ढंग से हो पाई। और इस प्रकार से बृहस्पति का जो खजाना था अब ठीक हो जाएगा, अब ज़्यादा खाली नहीं हुआ तेजी से, जो फिर नया खजाना भरा गया फिर से आराम से भरा जा रहा था। अब नकली आलसी लेने से पहले परीक्षा लेते थे वो पहले, भाई सही में नकली ये असली आलसी है कि नकली आलसी है, उसके बाद ही दान देंगे तुमको। तो आप भी दान दीजिए और पहले पता कर लीजिए कि असली है कि नकली आदमी है। जूटों के वेशभूष बना के आया है, कोई राम जी का चोला पहन लिया, कोई ग्रीन कलर का बन जाता है, बन जाएगा, पीर बाबा है, धीर बाबा है, इसे बन के आएगा, तो उसको दान मत दीजिए, बिल्कुल दान मत दीजिए, क्योंकि वो नकली है, नकली भिखमंगा बन के आया है, उसको बिल्कुल दान मत दीजिए। कितना तो ऐसा भिखमंगा सा आता है, उसको 5 रुपया दिया देगा ना, पटकिया ना लेंगे हम, फेंक देगा आपको, नहीं दुहारी पे फेंक देगा आपको, नहीं लेगा, पटकिया नहीं लेंगे बोलो हम, देना था कम से कम 10 रुपया दीजिए। तो अभी नहीं है तो फोन पे कर दीजिए। अब तो स्कैनर लेकर घूम ही रहता है सब, स्कैनर लेकर घूमता है भिखारी सब, अपना टी शर्ट पे फेसबुक पर लगा लेता है स्कैनर कि मारिए स्कैनर, मारिए फोन पे मारिए। एक पर एक भिखारी जो होता है, भिखारी देखो क्या है, डिजिटल भिखारी। अरे क्या वो है ना जी, कौन है वो डिजिटल भिखारी बिहार का है, नाम क्या होकर, राजू, हाँ राजू, डिजिटल भिखारी राजू, सही करा है, नाम कहते राजू। वो स्कैनर लेकर घूमता है खाली सब, फोन पे का, गूगल पे, जो माना मानिए सर, एकदम चेक देना चेक दीजिए, कैश देना कैश दीजिए, फोन पे करना फोन पे करिए, एकदम डिजिटल भिखारी का नाम है, बिहार का डिजिटल भिखारी है राजू। मोटे मोटे खूब करोड़पति है वो।
भीख मांगा के लखपति करोड़पति बन गए हो, तो होता है, कोई बात नहीं है। कोई भीख मांगा, अगर भीख मांगे, जरूरतमंद लोगों को दान देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि वो भिखारी हमसे धनी हो गया है। भिखारी ना है, आप उसको धनी बनाए हैं, तो आपको गर्व होना चाहिए। आपको ना गर्व वाला बात होना चाहिए, क्या नहीं समझे? कोई मेरा विद्यार्थी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगा, तो उसको गर्व होना चाहिए कि हमको गर्व होना चाहिए। हमको ना गर्व है रे बेगूदान से, हमारा विद्यार्थी इंजीनियर बना है, डॉक्टर बना है, तो हमको गर्व नहीं है। उसको भी अपने आप पे गर्व है, हमको भी अपने आप पे गर्व है, इसलिए कि हमारा विद्यार्थी बना है। तो सर आप क्या नहीं बने इंजीनियर, आपका विद्यार्थी बन गया? अरे भैया इसलिए बने क्योंकि हमको बनाना था। हम इंजीनियर बन जाते थोड़ी ना तुमको बनाते, है ना। कुछ लोग कहते हैं सर डॉक्टर आप जब इंजीनियर आप ही बन सकते थे, आप ही बन जाते हैं। उसको पता ही नहीं रहता है कि इंजीनियर अपना जॉब छोड़ के कोचिंग पढ़ाते हैं ताकि और लोगों को इंजीनियर बनाए। तो ये गलत फहमी मत रहिए कि बन जाएगा तो उहे बनने लगेगा। भैया सब उहे बन जाएगा तो फिर आपको पढ़ाएगा कौन, है ना। हमको लिखा हुआ था, भगवान ने यही लिखे थे कि बच्चों को जाकर पढ़ाओ, तो यही काम करते हैं। कुछ और लिखे होते, कुछ और कहे होते, क्या है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका आलस कथा पूरा पाठ खत्म। 2 पाठ आप लोग पढ़े, उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। और चलिए ठीक है, अब है इतिहास पढ़ने की बारी, जो नहीं हो पाएगा लगता है। नहीं, स्कूल जाना है आप लोग क्या? मना नहीं करेंगे आप लोग, जाइए स्कूल। इतिहास अगले दिन पढ़ेंगे क्या?